लेकिन मनुष्य कितना ही गुणवान हो, यदि गलत संगत मिल जाए तो वो गुणों को छोड़ देता है और अवगुणों को अपना लेता है। और जब जब मनुष्य के अंदर अवगुण बढ़ते हैं तब तब मनुष्य स्वयं तो दुखी होता ही है और दूसरों को भी दुखी कर देता है। ये मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है, इसकी विलक्षणता है। ये गुस्सा हो जाए तो इसको संभालना कठिन है, और यदि ये अहंकार में आ जाए तो इससे टकराना भी कठिन है, और यदि ये आलसी बन जाए तो इसको समझाना भी बहुत कठिन है। कितने लोग बुद्धिमान हैं लेकिन आलस्य का अवगुण उनमें बहुत है। कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में कुछ नहीं है लेकिन अहंकार बहुत है। कोई चीज है नहीं फिर भी अहंकार है, अभिमान है। और कितने लोग बुद्धिमान होते नहीं हैं पर अपनी बुद्धिमत्ता को दूसरों को दिखाते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम इंटेलिजेंस मैन। बातें ऐसी करेंगे तुमको लगेगा वास्तव में ये है खिलाड़ी आदमी, और उनके काम जब देखोगे तो तुम्हें लगेगा है तो पूरा मूर्ख ही है। मनुष्य के साथ में जीना, रहना, सेटल होना, मनुष्य को समझाना, मनुष्य को चलाना, ये सब बड़ा टफ काम है। इसलिए कितने माता पिता अपने पुत्र को भी स्वयं से अलग कर देते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। पुत्र का रवैया उनको तंग कर देता है। आखिर में वे फैसला ले लेते हैं कि अब दूर ही दूर ठीक रहे। बड़े विचित्र जीवन है। और वही व्यक्ति जब अकेला पड़ जाता है तब उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, फिर अपने माँ बाप को याद करता है कि पिताजी के साथ में थे तो ज़्यादा ठीक था, अब अलग हो गए तो बड़ी मेहनत है। कितनी बहुएं भी अपने गलत रवैया से सासू को तंग कर देती हैं, और सासू बेहद परेशान होने के बाद अंतिम फैसला लेती है कि अब बहू को अलग कर देना उचित है। सास ससुर बहू के साथ सुख से रहने के लिए मन में संकल्प ले चुके थे कि बहू आएगी सुख मिलेगा, बहू आएगी समय पर सुबह नाश्ता बनाएगी, भोजन बनाएगी, खिलाएगी। लेकिन बहू ने नाश्ता तो नाश्ता, रास्ता भी बंद कर दिया। सास ससुर दुखी हो करके अलग हो गए। मेरे पास में मेरा सत्संग युगों के खाने पीने में ही लगे रहते, उसके ऊपर उठ नहीं पाते। सवेरे से लेकर शाम तक समय उनका इसी तिकड़म में व्यतीत हो जाता है। कुछ लोग ही ऐसे हैं समाज में जो इंद्रिय जन्य सुख से ऊपर उठकर आत्म सुख की अनुभूति करते हैं। आत्म सुख जब तुम सब विषयों से मुड़कर अपनी तरफ घूम जाते हो तब आत्म सुख एहसास होता है। और जिसको आत्म सुख का स्वाद लग गया उस व्यक्ति को फिर बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, गुटखा, तंबाकू, शराब, इनसे तो बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि बीड़ी में जो तुमको सुख लगता है वो जब तक तुम बीड़ी पीते हो, मुंह से खींचते हो, मुंह में धुआं भरकर नाक से निकालते हो, बस वो केवल 2-3 मिनट तक तुमको फीलिंग होती। उसके बाद दिन भर खांसते हो, थूकते हो, बलगम निकलता है, सांस फूलती है, फिर दवा खाते हो। यही हाल गांजा, यही हाल तंबाकू का है, यही हाल गुटखा का है, और यही हाल दारू का भी है। दारू पीते हो, बदबू तो बहुत आती है, दारू में इतनी दुर्गंध है। दारू पीने वालों की हिम्मत की मैं सराहना करता हूँ
इतना बदबूदार चीज मुंह ऐंठ ऐंठ कर पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद दारू उनको पूरा ऐंठ देती है। ऐसे मरे जैसे पड़े रहते हैं 8-10 घंटे तक। उनकी पत्नी भी देख करके दुखी होती है कि किस कंडीशन में विवाह किया था, ये दुल्हा बनकर गया था और मुकुट सिर पर लगाए था, घोड़े पर बैठे था, आज ये गधा बनकर पड़ा हुआ है। घोड़ा भी बनता तो भी ठीक था। स्त्रियों की जिंदगी भी बड़ी पराधीन जिंदगी है। ये बेचारी क्या करें, इनका जीवन किसी पुरुष के साथ ही बीतता है और पुरुष की जिंदगी किसी स्त्री के साथ बीतती है। साधु बनना तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि साधु बनने में और कठिनाई कुछ नहीं, सिर्फ मन को रोकना कठिन है, मन को बस में करना कठिन है, चंचल मन को जीतना कठिन है, ये आंदोलित इंद्रियों को नियंत्रण करना कठिन है। बाकी साधु लाइन में कुछ भी कठिन नहीं। साधु लाइन में ऐसा नहीं कि भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता, चप्पल नहीं मिलते, जूते नहीं मिलते, ये सब मिलता है, लेकिन मन ये चीज़ें नहीं चाहता है। मन तो चाहता है कि विषय भोगों में डूब जाऊं। चंचल मन चाहता है कि इंद्रिय जन्य जितने विषय भोग हैं उनमें कूदूं और इंद्रियों के भोग भोगते भोगते मर जाऊं। ये मन की कंडीशन बड़ी खतरनाक है। और उम्र कितनी हो जाए, शादी करने के बाद भी कितने लोगों का मन बड़ा चंचल रहता है। पति कोई है, पत्नी कोई है, प्रेमी दूसरा है, प्रेमिका दूसरी है। लोगों की जिंदगी बिल्कुल पशुओं जैसी हो गई। एक निष्ठा पति में होना चाहिए, एक पत्नी व्रत का पालन होना चाहिए। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम, विद्या रूपम कुरूपाणाम। जिसका शरीर सुंदर नहीं है, कुरूप है, काला है, भोड़ा है, भदभद है, ओंठे भी मोटी मोटी हैं और गाल और सम्मू अजीब टाइप का टेढ़ा अष्टवक्र ऋषि जैसा है, तो नीतिकार कहता है उस व्यक्ति की सुंदरता शरीर में तो नहीं है, लेकिन उसमें जो विद्या है, जो कला है, जो गुण है, जो हुनर है, उस कारण से उसकी सुंदरता है। आप देखते होंगे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखने में तो ठीक नहीं लगती, लेकिन उनमें ऐसा गुण है जिसके कारण लोग उनको अपने पास रखते हैं। आपका जन्म हो गया, चेहरा जैसा है वैसा है, शरीर जैसा है वैसा है, लेकिन आप अपने गुणों को तो बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कलाओं को बढ़ा सकते हैं। कितने लोगों में बहुत सी कलाएं होती हैं। भजन गाने की भी कला है, सफाई करने की कला, भोजन बनाने की कला, भोजन परोसने की कला, लकड़ी के फर्नीचर बनाने की कला, लोहे के विंडो और डोर बनाने की कला, गाड़ी चलाने की कला, ये सब कलाएं हैं। और सभी काम करने की कला। कला और गुण का घनिष्ठ रिश्ता है। गुण और कला में अंतर है। गुण क्या चीज है? नम्रता गुण है, सरलता गुण है, शिष्टता गुण है, सभ्यता गुण है, भद्रता गुण है, सौम्यता गुण है, ये गुण है। परिश्रम करना गुण है, पुरुषार्थ गुण है, क्षमा गुण है, दया गुण है। लेकिन कला, कितने लोगों में गुण होता लेकिन कला नहीं होती। गुण तो है, दया बहुत है, लेकिन मूर्ख पक्का है, मालूम कुछ नहीं। रोटी बनाने को दे दो तो पराठे बना देता है,
अब पराठे कहो तो चिल्ला बना देता है, और चिल्ला में समझाओ तो चिल्लाता बहुत है। केवल गुण से तुम सफल नहीं होगे, सुखी नहीं होगे। तुम में कला भी होना चाहिए, काम करने की कला, माइक चलाने की कला, ये भी बहुत बड़ी कला है। माइक बिगड़ गया उसको बनाने की कला, वीडियो कैमरा चलाने की कला, और गाड़ी साफ करने की कला। कितने लोगों को कुछ भी काम दे दो उल्टा ही करेंगे। तुम कहोगे गाड़ी साफ कर दो, तो गाड़ी पर मिट्टी लगी है, उसी मिट्टी के ऊपर कपड़ा रगड़ेंगे, तो गाड़ी की जो पॉलिश है, चमक है, शाइनिंग है, वो कपड़े से मिट्टी के बीच में घिस करके खत्म हो गई। अब तुम फिर दौड़ करके उधर आए, बोले ऐसे क्यों रगड़ रहे हो, पहले इसको झाड़ दो और पानी से धो दो फिर पोंछना। तो पानी से धो दिया और उसके बाद फिर पोंछ रहे हैं, तो पहुँचते पहुँचते टायर की मिट्टी पहुँच दिया, तो फिर मिट्टी ऊपर बोनट पर पहुँच दी। अब ऐसे मूर्खों से काम लेने वाले लोग थक जाते हैं, और बुद्धिमान आदमी हमेशा काम करने से नहीं थकता है, बुद्धिहीन लोगों से काम लेते लेते थक जाता है। जहां 1 मिनट वो हटा कि काम बिगाड़ दिया पूरा। हटने की देर थी, तुमने कहा था चाय बना दो, और चाय पत्ती के साथ साथ नमक भी डाल दिया उसे। तो तुमने पूछा ये नमकीन कैसे है, तो उसने कहा नमक और चीनी का रंग एक ही है, तो मैंने सोचा ये चीनी ही पिसी हुई रखी है इसलिए डाल दिया। और मूर्ख जितना होता है बात बहुत लड़ाएगा, तर्क बहुत करेगा। इसलिए कबीर साहब जैसे संत भी मूर्ख से हार गए। कबीर साहब कहते हैं मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन ला। कोयला में सौमन साबुन लगा दो फिर भी वो उजला सफेद नहीं होगा, कोयला काला का काला ही रहे। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, जो अपने पास ज्ञान है वो भी चला जाएगा। अभी संसार में गम खाना एक गुण है, सहनशील होना गुण है, और जिसमें गुण नहीं है वो कितना कलाकार हो, उसकी कलाओं का प्रयोग नहीं हो सकता। क्योंकि आप कलाकार तो हैं, सपोज कि आप ड्राइवर हैं, लेकिन आप में सहनशीलता का गुण नहीं। तो जिसकी गाड़ी आप चलाते उसने कह दिया थोड़ा सा कि गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाओ, तुम नाराज हो गए, तुम उतर गए, चाबी फेंक दिया, लो तुम खुद चला लो। अब गाड़ी खरीदने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, 40 लाख की गाड़ी, और चाबी फेंक दिया है। अब वो व्यक्ति कह रहा था थोड़ा गड्ढों में शांति से चलाओ, तुम नाराज हो गए। तो ऐसे सहनशीलता का गुण होगा, 2 बात सह लो, गम खा लो, गाड़ी चलाते रहो, काम करते रहो, रोटी बनाते रहो, माइक चलाते रहो, और तुम्हारे कलाओं का प्रयोग हो जाएगा। और जब तक मनुष्य की कलाओं का प्रयोग नहीं होता है तब तक उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती। आप कितने कलाकार हो, और कलाओं का प्रयोग करने के लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। सपोज तुमको एरोप्लेन चलाना आता है, लेकिन एरोप्लेन है नहीं तुम्हारे पास, तो एरोप्लेन होना चाहिए तब तो चलाओ। तुम्हारी कलाएं बिना संसाधन के प्रयोग नहीं हो सकती हैं, और संसाधन जिनके पास हैं उनकी 2 बात सहना पड़ता है, तब तुम्हारी कला का प्रयोग होता है, तब तुमको भी आदर मिलता है, और थोड़ा तुम्हारा भी जीवन ढंग से बीत जाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी यही हाल है। कितने नेताओं में भाषण देने की कला है, लेकिन नम्रता का गुण नहीं, अभिमान बहुत है। कितने नेताओं से नेता ही परेशान है, नेता ही कहता है अरे उनको इतना घमंड है, उनके पास तो जाने का मन ही नहीं होता है। क्योंकि आदमी उसी से मिलना चाहता है जो प्रेम से मिलता है, जो अभिमान से मिलता है, उससे मिलने की हिम्मत नहीं पड़ती, मन नहीं होता है। और कितने नेता लोग अपने अभिमान के कारण हारते हैं, और कोई बात नहीं, केवल अभिमान।
और कितने नेता आलसी भी बहुत है, पड़ा रहता है, जहाँ देखो वहीं पड़ा है, काम मना भी नहीं करता और काम करता भी नहीं है। तुम उसके पास काम ले जाओ, तुम्हारा एप्लीकेशन रख लेता है अच्छी तरह से, अपने पीओ को दे देता है कि पीए पकड़ एप्लीकेशन और इसको हमको बात को दे दे। पीए को एप्लीकेशन दे दिया और सेम दारू पी लिया, पड़ा रहता है। मना करना नहीं है और काम होना नहीं। तुम रोज रोज जाते रहो, लटके रहो, तुम उब जाओगे। ऐसे नेता लोग भी फेल हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य में गुण और कला दोनों होना चाहिए। जिसमें दोनों हैं वो सफल होता है। कितनी बहुओं में काम करने की कला है, काम बहुत करती है, बहुत करती है, फटाफट झाड़ू लगाती, भोजन बनाती, बर्तन मांजती। दूसरी लेडीज 1 घंटे में बर्तन धोएगी, वो 15 मिनट में धो के रख देती, बिल्कुल फास्ट मशीन की तरह उसके हाथ चलते। लेकिन यदि किसी ने कह दिया कुछ, अरे तो इतनी गर्म हो गई कि बर्तनों के ऊपर कूद के न जाने कहाँ निकल गई। सहनशीलता का गुण बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जैसा कर रही वैसा कर रही, लेकिन अगर बोल दिया तुमने तो फिर बहुत खतरा खड़ा हो गया। इसलिए सहनशीलता को तपस्या कहा गया है। तपस्या। जो लोग गम खा लेते हैं वही लोग एक दिन आगे बढ़ते हैं, और जो लोग सह लेते हैं वही लोग एक दिन उन्नति करते हैं। और जो लोग परिश्रम करते हैं और सहनशील भी होते हैं, गम भी खा लेते हैं, और जो लोग दूसरों से कलाएं रोज रोज सीखते रहते हैं, वह लोग कितना ऊंचाई पर जाएंगे उसके बारे में कोई आकलन नहीं कर सकता है। बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं कि आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू लगाने वाला बालक एक दिन प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठने वाला व्यक्ति एक दिन उनके ही सामने प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। विनम्रता होनी चाहिए। नाम नहीं लूंगा, तुम जान पाओ तो जानो, न जान पाओ मत जानो, लेकिन बता दिया। नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हर पार्टी का व्यक्ति हमारा भक्त भी है, तो नाम लेने से प्रचार हो जाता है किसी का, तो प्रचार होने से दूसरी पार्टी का हमारा भगत दुखी हो जाता है कि गुरुदेव ने मुझको नीचे गिरा दिया। तो मुझे तो फूल सबको खुशबू देता है, फूल की जड़ में पानी डालने वाले को भी फूल खुशबू देता है, फूल तोड़ने वाले को भी खुशबू देता है, माला गूंथने वाले को भी खुशबू देता है, और फूल की माला पहनाने वाले को खुशबू देता, पहनने वाले को खुशबू देता है, और फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर ऊपर फेंकने वाले को खुशबू देता है। इसलिए संत महात्मा तो सबको आशीर्वाद